हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद मंडल एंड आज मैं कल की सेकेंड शिफ्ट की जो पेपर हुई थी उसका डिस्कशन करने जा रहा। कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है बेसिकली। और क्वेश्चंस के जो नंबरिंग है वो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा गया था। एक्चुअली इसकी रिजल्ट्स भी जो है लोगों को याद होती है, सिमेट्रिक फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट्स याद होती है लोगों को, है ना। क्या होता है इसका रिजल्ट? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। एक्चुअली ये 3abc माइनस करके होता है, बट एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 3abc, है ना। और यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? 3/abc, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। नौ ये लिमिट की 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, आप जीरो रख के इसमें देख लो, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, सभी कराते हैं, ठीक है। इसको जनरल क्लास में भी आपने कई बार किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जीरो रखोगे, π/4 वन होता है, 1 के पावर में इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 के पावर में इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो e के पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1/x इंटू tan π/4 प्लस x माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1/x, ठीक है। tan π/4 प्लस एक्स क्या आ जाएगी? tan π/4 1 आएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 आएगी, ठीक है। यहाँ से e के पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1/x, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, है ना। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। और अगर आप फिल करो तो यहाँ से 2 tan x आ रही है, नीचे में x है, tan x अपॉन x शहीद हो गया, 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे जीरो रखोगे 1 हो जाएगा, तो e के पावर में 2 आ जाएगी। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। आप कर लेना आराम से सॉल्व, यही आएगी, ठीक है। खैर ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसकी रेंज देखनी है ना। तो जब लैम्डा की रेंज देखनी है, सॉरी, ठीक है। तो इसकी रेंज देख लो, ठीक है। वही लैम्डा माइनस करके वो आ जाएगा, है ना। सो क्या लिख सकते हैं? माइनस लैम्डा इक्वल टू साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। और मैंने कई बार बताया है चीजें कि जब भी दो टर्म में इस तरह से रहे तो आप रेंज ऐसे भी नहीं निकाल सकते, आपको सिंगल फॉर्म में भेजना पड़ेगा, ठीक है। साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो पूरी 1 हो गई, 1 माइनस यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लिया तो वहां पे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा में आ गया तो किसी का भी नंबर का स्क्वायर, ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या होगा? साइन थीटा जो है -1 से 1 जाती है, उसमें स्क्वायर कर दिया तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 1 जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या? 1 में से हाफ माइनस अगर होता है तो वो हाफ हो जाएगा, हाफ, और 1 में से 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमें तो चाहिए लैम्डा की वैल्यू, मतलब हमें इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगी? -1 से हाफ। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी थोड़ा आसान सवाल है। अगर आप फील करो ना तो यहाँ पे देखो कि 3 5 4 5 लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट लिखा हुआ है। सीधा सीधा आपको हिंट दे रहा है कि यार ट्राइंगल बना लो आप, ठीक है। ट्राइंगल चलो बना लिया, इसको अल्फा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो आप ट्राई करो कि यहाँ पे कॉस में ही फॉर्मूला बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो है वो कितनी आ जाएगी? कॉस अल्फा विल बी 3/5 और साइन अल्फा कितनी आ जाएगी आपकी? साइन अल्फा विल बी 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप फील करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस अल्फा कॉस के एक्स माइनस साइन अल्फा साइन के एक्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो फॉर्मूला बन जाएगी वो क्या होगा? कॉस के एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। कॉस के एक्स प्लस अल्फा हो जाएगी, बाहर में इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो बाहर में जब इनवर्स लगा हुआ है तो यहाँ से के एक्स प्लस अल्फा ही बाहर में निकल के आ जाएगी, है ना। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा के का वैल्यू 1 से 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा के इंटू मतलब के स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, प्लस के अल्फा, ठीक है। फिर अगर इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे dy dx होगा
ए का वैल्यू 1 से लेके 6, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी 2kx, है ना, 2kx आ जाएगी, सॉरी 2kx नहीं, x तो खैर 1 हो गया है ना, और ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, तो 2k आ जाएगा, ठीक है। k बाहर निकाल लो आप, ठीक है, और सॉरी 2 बाहर निकाल लो आप, और k क्या हो जाता है, k इंटू के प्लस 1/2, ठीक है। सिग्मा n जो होता है वो क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक जा रही है तो आपको 6 रख देना है यहाँ पे, तो 6 इंटू 7 ये 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 42 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ना आगे बढ़ गया, इसमें इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, नॉर्मल पूछा जा रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है उन्होंने ये दिमाग में रख के बोला कि चलो डिफरेंशिएशन एक बार पूछ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ये सवाल है, ठीक है। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल कर्व का क्या होता है बेसिकली, अगर आपको मालूम हो तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स, सॉरी माइनस 1 डी वाई डी एक्स, ठीक है, एट x1 y1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस x1, यही होती है बेसिकली। क्या आपको पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू 0 दिया हुआ, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू 0 यहाँ से कैसे निकालोगे, इसमें 0 रखा, 1 की पावर में एनीथिंग, वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ, ठीक है, x के, तो 0 निकल के आएगी तो वो 1 आ जाएगी, है ना। तो पॉइंट्स जो आपका आ गया वो क्या आ गया, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, ये आपका जो है पॉइंट आ गया, ठीक है ना। आपको करना क्या, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 है, तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी इसको डिफरेंशिएट करना हो आपको, तो इसको इस तरह से लिख लिया लो, e टू दी पावर 2y, और ये आपका आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट मार दिया, ठीक है, तो डिफरेंशिएट मार दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2y ln 1 प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, u बाई वी फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ना। तो ln 1 प्लस सॉरी u इंटू वी फॉर्म ln 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, ठीक है, डी वाई डी एक्स आ गया, नाउ 2y बच जाएगा, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और कॉस की खुद की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस साइन इनवर्स एक्स, वो खैर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स की जो आ जाएगी वो 1/√ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डी वाई डी एक्स निकाल लेना है। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0 और 1, y की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, खैर ये तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 0, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो यही लिखा हुआ है, तो इसमें x के जगह पे 0 और y के जगह पे 1 रखा तो ये 1 ही आ जाएगी, ठीक है, ये 1 आ गया। यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ तो x के जगह पे 0 रखूंगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। y के जगह पे यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा ये। और यहाँ पे x के जगह पे मैं अगर 0 रखता हूँ तो वो साइन इनवर्स 0 0 निकल के आएगी, और इवन आप देखो तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड है, x जो है वहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो पूरा टर्म ही 0 बना देगा ये, तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। डी वाई डी एक्स जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो आपको बस इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो दिस विल बी y माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है ना, और x माइनस 0, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे आप, आंसर निकल के आ जाएगी। ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। तो मालूम है हमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछते हैं वो हर साल, ठीक है, हर एक पेपर में ऑब्वियसली। तो वही है, और पहला काम जो इसमें हमें कर लेना होता है वो डी वाई डी एक्स लिख लेना होता है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स अगर मैंने लिख लिया तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है ना। ना यहाँ से अगर आप फील करो तो ये दिख जाएगा कि होमोजेनियस इक्वेशन है ना, होमोजेनियस इक्वेशन है। आप इसको देखो एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हो तो ये बेसिकली क्या आ जाएगी आपकी 2 वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगी 2, ठीक है ना। ये आ गया। नाउ क्या करना होता है हमें कि y इक्वल टू वी एक्स रख देनी होती है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी वाई डी एक्स विल बी v प्लस एक्स डी वी डी एक्स,
तो यहाँ पे आ गया v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा आपका 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। v को अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से dv अपॉन डी वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका dx अपॉन 2x। बोथ साइड अगर इंटीग्रेट मार दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन वी, ठीक है ना, -1 अपॉन वी आ जाएगी, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, हाफ ln x प्लस c ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। और फिर इसके जगह पे जो है v के जगह पे हमें क्या रिप्लेस कर देना, y बाय x से। तो दिस विल बी हाउ मच, x अपॉन y, ठीक है। नाउ ये बोल दिया कि 1,2 से पास कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये पुट करके जो है c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो c की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हाफ, वो तो 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू -12 ही आ जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू -12 आ जा रही है, तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। y यहाँ से y इक्वल टू बेसिकली आपको निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू हाफ रख के y निकालनी है, ठीक है। तो ये आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये बॉक्स जो है, आपको मालूम है बॉक्स जो है क्या होता है, इंटीजर पे टूटता है, ठीक है। और यहाँ पे 3x है, तो मैंने जो तरीका बताया था उसमें क्या था कि आपको यहाँ पे 1 रख लेना है, तो 3 आ रही है, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 से, अब सोचो कि 3 से लेकर 6 तक क्या क्या इंटीजर आ रही है, 4 आ रही है और क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि ये कहाँ कहाँ पे टूट सकता है, ठीक है। हमें ये तो मालूम है इंटीजर पे टूटेगा, कौन कौन सा इंटीजर पे टूटेगा ये सोचना है। तो 1, अब 1 पे तो 3 आ रही है, अब सोचो कि 4 कहाँ पे आएगी, है ना। तो 4 आने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो 4/3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पे आ गई, तो 4/3 यहाँ पे आ गया 2। अच्छा, 1 पे 3 आ रही है और 4/3 पे 4 आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। जस्ट लेफ्ट वाला वैल्यू लेना होता है आपको, ठीक है। dx प्लस, फिर यहाँ से क्या है, 4/3 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 है, 5 कहाँ पे आ गई, 5/3 पे आ गई, ठीक है। तो 4/3 रखो तो 4 आ रही है, 5/3 रखो तो 5 आ रही है, तो 4 आ जाएगा बेसिकली, 2x माइनस 4 आ जाएगा ये, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखो तो वो लास्ट वाली इंटरवल ही आ जाएगी, क्योंकि 6 वहीं पे आ रही है, ठीक है। तो 5/3 इसके अंदर में मैं रख रहा तो 5 आ रही है, 2 रख रहा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ रही है। अब थोड़ा सा इसको अगर ऑब्जर्व करो ना, तो ये जो क्वांटिटी है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 पॉजिटिव कब आएगा, जब 3/2 से ज्यादा होगा वैल्यू, ठीक है। तो 3/2 से ज्यादा होना मतलब 1.5 से ज्यादा होना, तो ये तो नेगेटिव में निकलेगी आपकी, ठीक है। 4/3 ये नेगेटिव में निकलेगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, वो आप कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, 4/3 में इसमें भी देखो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगी, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव में निकलेगा, और ये 2 से ज्यादा है नहीं, तो ये भी नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये कितना आ जा रहा है, 4/3, और ये क्या आ जा रहा है, 5/3, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4, सॉरी नेगेटिव में निकलेगा तो ये 4 माइनस 2x हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है ना। 5/3 से यहाँ पे देखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 2x 5 से अगर ज्यादा है, 5 से मतलब 2.5 से अगर ज्यादा है वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये 2 है, 2.5 से अगर ज्यादा है वैल्यू, है ना, तो उसमें पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी खैर नेगेटिव में ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये 5/3 से 2, ये आपको इंटीग्रेट कर लेना है, जनरल आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से है, अच्छा सवाल है, ठीक है, बट ऐसा भी कुछ नहीं बहुत खास है, आसान सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कर्व जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व इस तरह से जाएगा, और क्या बोला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी एरिया आएगी, ठीक है। और y इक्वल टू 2x का जो कर्व होगा वो इक्वेशन वो कुछ इस तरह से जाएगा, और उसका एरिया जो है y लेस देन इक्वल टू 2x, मतलब उसका एरिया नीचे की तरफ, ओवरऑल ये एरिया की बात कर रही है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से निकल जाएगा, है ना। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा कि देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू अगर 2 रखो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप इससे सॉल्व करके भी देख सकते हो, बट ये ऑब्जर्वेशन से ही आ जाती है इस तरह की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला, y इक्वल टू अल्फा एक लाइन जा रही है, ठीक है, y इक्वल टू अल्फा यहाँ से एक लाइन जा रहा है ना। तो y इक्वल टू अल्फा एक लाइन जा रही है, ठीक है।
तो ये जो है पॉइंट एग्जैक्टली ये 0, अल्फा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये हिंट दे रहा है कि भाई इंटीग्रेशन जो है आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करो, तभी जाके कुछ फायदा हो पाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये क्या करना है आपको, 0 से 4 लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपर कर्व कौन सा हो जाएगा, अपर कर्व हो जाएगा आपका रूट वाई, ठीक है ना। और लोअर कर्व जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 2 टाइम्स 0 से अल्फा, ठीक है, 2 टाइम्स 0 से अल्फा। अपर कर्व इसकी क्या हो रही है, ये वही सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वो सेम रहेगा, ठीक है। तो सॉरी, तो इसको आप जस्ट इंटीग्रेट कर लोगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इंटीग्रेट करना है आपको, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई में स्क्वायर है ऑब्वियसली, x का सिमेट्री होगा, ठीक है। इस तरह की पैराबोला है आपको गिवन है, ठीक है। वाई स्क्वायर इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ठीक है। वन वर्टेक्स जो है कॉन्साइड कर रहा है कहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये वर्टेक्स पैराबोला की वर्टेक्स होती है, यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो कैसा रहा होगा, यहाँ पे ऐसा रहा होगा, ठीक है, सिमेट्री रहा होगा, ठीक है। मतलब y की जो मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ y अगर माइनस y1 होगा तो यहाँ पे वो माइनस y1 होना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इसको, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट होना पड़ेगा, ठीक है। तभी सिमेट्री होगा, तभी इक्विलेटरल हो पाएगा, है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। एक पैरामेट्रिक पॉइंट यहाँ से क्या पकड़ा जा सकता है, 2t स्क्वायर कमा 4t, है ना, क्योंकि a की वैल्यू आपको दी हुई 80 स्क्वायर कमा 280 होती है, तो वहां से ही आ जाएगा, ठीक है। नौ tan 30 डिग्री क्या लिखा जा सकता है, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो ये वाली जो वैल्यू है ये 40 है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है आपका 2t है, ठीक है ना, सॉरी 2t स्क्वायर है, तो ये हो गया 40 अपॉन 2t स्क्वायर, ठीक है। t से t विल गेट कैंसल आउट, 4 से ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू आ रहा है 2 अपॉन टी। सो t का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 हो जाएगी। आप यहाँ पे इसमें पुट कर दो, वैसे भी एरिया अगर इसकी देखो आप तो कितना हो रहा है, हाफ इंटू 40 इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है ना, यही हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जा रहा है 4t क्यूब, ठीक है। तो 4 इंटू 2 रूट 3 का क्या करना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 4 इंटू 8 इंटू 3 रूट 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना आप, देखना जो भी आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर आ जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, 9 टर्म्स तक ये हो रहा है, ठीक है। देन आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, अच्छा k का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये है जो जीपी में है, ठीक है। और यहाँ से k माइनस 2a k माइनस 4a, ये क्या है, एपी में है, और इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितनी है, k माइनस 2 है, सॉरी इसकी जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है, k माइनस 2a, ka माइनस 2a माइनस k, बेसिकली माइनस 2a जो है इसकी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये जीपी में हो रहा है, फर्स्ट टर्म x है, ठीक है ना, और x टू दी पावर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो जो है वो भी x ही है, x टू दी पावर 9 माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू के ए प्लस 8, ठीक है 8, और इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना माइनस 2a था, है कि नहीं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से x इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, x टू दी पावर 10 माइनस x अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 से अगर इसको कैंसल आउट करो, 2 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये हो जा रहा है 9 इंटू के ए माइनस 8a, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो कंपेयर करो, आपको यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से देख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में ही था ऑब्वियसली, ये यहाँ से इसको जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एलसीएम लेने से,
ठीक है ना, और ये सारा टर्म जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करो आप, यहाँ पे -45a जो है वो क्या है 9 इंटू के ए माइनस 8a, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है ए आपको दिख रहा होगा कि बोथ साइड से जो है एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 9 - 5 आ जाएगा, k - 8, तो k की वैल्यू जो है वो कितनी आ जा रही है 3 आ जा रही है, ठीक है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल है, बट बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। वेन डायग्राम से करोगे तो ज़्यादा बेटर फील आएगी आपको, ठीक है। कि मैंने वेन डायग्राम से ही मैं बताता हूँ इसको, ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो क्या बोल रहा है, ए हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए हो चुका है। आपको क्या देखना है कि इसको क्या लिखा जाता है, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी नॉट, है ना। आपको देखना है ये कि ए हो चुका है, उसमें से बी यूनियन सी नॉट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये आपको देखना है, बेसिक मीनिंग यही है इसका, है ना। तो बी यूनियन सी नॉट, तो बी यूनियन सी मतलब बी ये हो गया आपका, सी ये हो गया, मतलब आपको ये पोर्शन देखना है, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन हो रही है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो आपसे मांग रहा है, ठीक है, वो क्या मांग रहा है, खैर नीचे में तो पी ए तो आ जाएगी, ठीक है। उसमें से आपको क्या देखना है कि ये वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन कैसे आएगा कि आपको पी ए में से माइनस कर लेना है पी, इसको माइनस कर लो, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन सी। अब इससे नुकसान क्या हो गया कि ये वाली जो बीच वाली चीज थी वो 2 बार माइनस होगी, ठीक है। तो उसे हमें एक बार ऐड कर लेना होगा, बट उसकी वैल्यू 0 है, लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सब इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट अगर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है, ठीक है ना। माइनस इसे क्या लिखा जा सकता है, पी ए इंटू पी सी, ठीक है। तो पी ए अगर कॉमन निकाल लो पूरे में से, ठीक है ना, पी ए अगर आप पूरे में से कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी माइनस पी सी, आई बिलीव ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा और लिखा तो 1 माइनस पी बी प्लस पी सी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही ना। और तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेक करो तो इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ये क्या लिखा, 1 माइनस पी सी माइनस पी बी। ऑप्शन एक मैच कर रहा है यहाँ से अगर फील करो आप तो, है ना। ये क्या लिखा, पी सी का पी सी नॉट माइनस पी बी, तो यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। ये बड़ा ही आसान सवाल है, इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तो मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2i, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो होता है, ठीक है। दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे क्या है 54 है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा फील करो इस बात को, है ना, क्या होता है, मैं जो बोलता हूँ सोचने का तरीका ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो मैं सीधा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं पूरी मेहनत जो होती है वो उसमें सोचने में होता है। अभी यहाँ पे जो है 3 तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बट यहाँ पे 2ab जो फॉर्म दिखता है ना, उसमें से a और b सोचना होता है क्या लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखो ना, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 2i, ठीक है। 9 बाहर निकल के आ जाएगा तो 9 का 3 आ जाएगा और √6 बच जाएगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा, ठीक है, 9 और 6 देख के, ठीक है, 9 और 6 देख के माइनस करने से 3 आ रही है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर 3 का स्क्वायर प्लस i√6 का स्क्वायर लिया जाए, ठीक है, तो वो 3 दे देगी, है ना, प्लस 2i इंटू 3 इंटू √6 ऐसा है। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 3 प्लस i√3 का i√6 का होल स्क्वायर है, और उसका रूट ओवरलैप लेंगे तो वो कितना आ जाएगा बेसिकली प्लस माइनस 3 प्लस i√6 आएगी, ठीक है। तो जब इसका ये आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, बेसिकली उसका भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है, i√6 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, दोनों को ऐड करो तो या तो टर्म 2i√6 होगा प्लस माइनस 2i√6 होगा, या फिर प्लस माइनस i√6 होगा, ठीक है। वो प्लस माइनस के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगी, या तो 2 प्लस माइनस 2√6 होगा या फिर प्लस माइनस
√6 होगा। वो ऑप्शन में देख लेना कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। आसान सवाल था, ठीक है। बोर्ड्स में भी कराए जाते हैं इस तरह का सवाल ना। ये बाइनोमियल थ्योरम से बड़ा ही आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा जाए 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट, 3 टर्म का बाइनोमियल, तो 3 टर्म हमने ले लिया, एक टीआर ले लिया, एक टीआर प्लस 1 और टीआर प्लस 2 ले लिया। तो टीआर जो लेंगे उसकी बाइनोमियल कोफिशिएंट कितनी आ जाएगी, एनसीआर माइनस 1, ठीक है। टीआर वाल आर प्लस 1 की आ जाएगी एनसीआर, और टीआर प्लस 2 की आ जाएगी एनसीआर प्लस 1, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप देखो तो इसकी जो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 12/5, ठीक है। और एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर वो कितनी आ जाएगी आपकी 20/12, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 ये रिजल्ट याद कराया जाता है। मैं कुछ इस तरह से उसको याद कराता हूँ कि n+1 माइनस आर होती है और यहाँ पे आर होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+r-1, इसको आप सॉल्व करोगे टाइम जाएगा, ठीक है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दिमाग में ही रख लेना होता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और यहाँ से उसी तरह से क्या है कि इसी में जो है आप r प्लस, यहाँ पे क्या है कि r के जगह पे आप r+1 को रिप्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा n+1 माइनस ये हो जाएगी r+1 और नीचे में कितना हो जाएगा r+1, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 20/12, ठीक है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन जाएगा, आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, आराम से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये जो है हाइपरबोला एलिप्स का दिया हुआ है, ठीक है, और एसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया, एलिप्स सच दैट एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो है वो क्या है, √5 टाइम्स, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसेंट्रिस हाइपरबोला और एलिप्स की जो सेपरेट आपको इक्वेशन दी है जहां से हम जो है इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं ना। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा, तो ये क्या लिखा, जैसे x10 माइनस y² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा जाता है, x² cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस y² 5 इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी हाइपरबोला की, ठीक है ना। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी आपकी, √1 प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 10 आ जाएगा, तो वो cos स्क्वायर थीटा ही आ गया, ठीक है। √1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इलिप्स के लिए जो है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। तो आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 या 1 से कम होती है, तो ये वैल्यू 5 या 5 से कम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो है वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस क्या हो जाएगा, √1 माइनस, ठीक है, ओके ओके, 1 माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 5 है ना। 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 5 तो cos स्क्वायर थीटा ही हो गया, और वहां से क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया कुल मिला के चीज। अब यहाँ से देखो तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसको मैं भी cos में चेंज कर दूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 5 cos स्क्वायर थीटा इधर आएगी, 6 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा जो बेसिकली आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, 4/6 यानी कि 2/3 आ जा रही है, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा इज 2/3। नाउ आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स की लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाती है, मैंने हमेशा बोला है कि जो बड़ा वाला होता है, सॉरी जो छोटा वाला होता है वो ले लेना होता है उसके पीछे, मतलब 2b² बाई ए होता है ना। तो 2b² बाई ए को मैंने इस तरह से बोला था आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल हो रही तो b² ये आ जाएगी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका रूट, ठीक है। तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस विल बी 2√5, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई, 2/3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर n स्टेशन इन सर्कुलर पाथ
सर्कुलर पाथ में जो है n स्टेशन है इस तरह से, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन जो है उसको ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। और 2 नॉन कंजिक्यूटिव स्टेशन जो है वो मान लो आपके इस तरह से, ठीक है, वो क्या है आपका रेड लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है आपसे कि रेड लाइन्स, और रेड लाइन जो है वो इक्वल टू क्या है 9 टाइम्स नंबर ऑफ द ब्लू लाइन है, ठीक है। सॉरी 99 टाइम्स नंबर ऑफ द ब्लू लाइन है ना। तो यहाँ से आपको ही दिख रहा होगा, ठीक है। रेड लाइन जो हो जाएंगी, सॉरी ब्लू लाइन जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, ब्लू लाइन आपका हो जाएगा, ब्लू लाइन आपका 9 हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। और रेड लाइन जो हो जाएगी वो कितने हो जाएगा NC2 माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बोला जा रहा है NC2 माइनस n, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव के लिए ये होता है NC2, उसमें से NC2 होगा, 2 भी लाइन जब भी सिलेक्ट होगी, 2 भी पॉइंट जब भी सिलेक्ट होगी उसमें से n माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है इक्वल टू क्या है 99 टाइम्स n, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। NC2 कितना हो जाता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n को उधर भेज दो तो वो हो जाएगा 100n, ठीक है। और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी 200, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 201, ठीक है ना। n कैंसल आउट कर दिया, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है fx भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसमें क्या बोला जा रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू 0 है एट 3 पे जो 0 है ना। तो अगर f ऑफ 3 मैं इसमें रखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। और एक कंडीशन आपको ये दिया हुआ है तो आप 2 रखो और इसमें 2 रखो तो कितना आ जाएगा आपका 4a प्लस 2b प्लस c, और -1 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो a माइनस बी प्लस सी आ जाएगी। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है आपका 5a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है आपसे अदर रूट्स पूछा जा रहा है ना। तो अदर रूट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर एक रूट इसका 3 है और अदर रूट मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 अल्फा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है c/a, है ना। तो यहाँ से एक हिंट मिलता है कि यार c/a अगर कुछ निकल के आ जाए ना तो कुछ बात बन जाए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर ऑप्शन से जो है कुछ देख लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, है ना। तो a का कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 माइनस 1 ये 5 आ गया, ठीक है। फिर b का जब लेंगे, है ना, तो b का जब लेंगे तो मैंने क्या बोला था इसको देखो, है ना। तो ये होगा 1 b वाला भूल जाओ 1 इंटू 5, ठीक है, 5 माइनस ये यहाँ से कितना आ जाएगा -18, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा c वाला अगर मैं देख रहा तो c वाला में जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। तो अगर देखो तो a/c आपका कितना आ जा रहा है 5 अपॉन, यहाँ से हो जा रहा है -6, ठीक है। तो a/c, अच्छा c/a है, तो c/a कितना है 6 अपॉन 5 और c/a यहाँ पे कितना है 3 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन 5, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -2 अपॉन 5 आ रही है तो देख लो किस में लाई करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली वो जो है ऑप्शन ए में ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से भी किया जा सकता है बट ऐसे भी किया जा सकता है इसको।